हेलो नमस्कार साथी सब, की हाल चाल छै अहाँ सबके और केहन अहाँ सबके तैयारी चल रही है। तो चलो उम्मीद करै छी अहाँ सबके तैयारी जे छै बढ़िया चल हैत और मैथिली के तैयारी सेहो भ रहल है साथे, कियाकि मैथिली क्लास जे छै हम लगभग रेगुलर डाल रहल छी। भले बाकी सब्जेक्ट के जे छै वीडियो थोड़ा सा कम भ रहल छै। समस्या छै जे मान लिअ हम अकेले छियै और दूसरा टीचर के जे रखबै तऽ ओकरा लेल पेमेंट चाहिए और पेमेंट देवे वाला क्षमता अभी हमारा नहीं भेल हन। अहाँ सबके अगर सपोर्ट रहते तो आगे से हम जरूर सोचबे जे मतलब और बाकी फैकल्टी के भी सर के रख लिए तो अहाँ सब अपन सपोर्ट जरूर बनाएब और कमेंट बॉक्स में अपन विचार जरूर देवे। बाकी अहाँ सबके सपोर्ट बनल रहते तो निश्चित रूपे हम और बढ़िया बढ़िया टीचर सबके जे छै रख के बाकी सब्जेक्ट के भी अहाँ सबके तैयारी करवा देव। तो फिलहाल हमारा ओते क्षमता नहीं है जो हम दूसरा टीचर के रख सके छिए जो ओकरा हम पेमेंट दे सकिए। ताहि लऽ कऽ हम अकेले सब विषय खींच रहल छी। उम्मीद करै छी हम जे बता रहल छी अच्छा लगत, कुछ कमी रहे तो बता देल करबै। नेक्स्ट वीडियो में जे छै हम सुधार कर देब। तो चलो मैथिली के जे छै पद्यखंड अभी हम सब देख रहल छी और पद्यखंड में अहाँ सबके पता है जे लगभग 6 तक हम सब देख चुकल छी। तो 6 तक देखला के बाद जे छै अहाँ सबके 7वां चैप्टर के नाम छै आवाहन, जेकर लेखक छथिन भुवनेश्वर सिंह भुवन। और 8वां चैप्टर के नाम छै बाढ़क हकरोश, जेकर लेखक छथिन आर.सी. प्रसाद सिंह। तो इस 7वां और 8वां चैप्टर के जे छै हम लोग वन शॉट देखा वाला छी, एकदम पूरा एक वीडियो में समाधान पूरा ऑब्जेक्टिव से लगा सब्जेक्टिव तक, साथ में साथ कहानी के सारांश तक सेहो समझ जेबे। तो हालांकि कविता छै तो एक सारांश हम सेहो सब्जेक्टिव के माध्यम से जे छै अहाँ सबके समझाबे के प्रयास करे छी जे ओई कहानी के या ओई कविता के मेन सार की छै वो समझावे के हम प्रयास करे छी। तो चलू लास्ट तक जरूर देखब अहाँ सब वीडियो के, ठीक है। वैसे पहले जरूरी सूचना छै जे अहाँ सब में से कोई साथी के एक क्लास के पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल है जहाँ से अहाँ सब ज्वाइन भऽ प्रत्येक क्लास के पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सके छे। बहुत सारा साथी कमेंट रहे छे सर हम अहाँ के टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं भऽ पावे छी, तो अहाँ सब ज्वाइन अगर नहीं भऽ पावे छी तो सर्च कर लेबे अहाँ सब ARTS, बुझिए WALLAH और लास्ट में लगा देवे 07। ये यहाँ जखन टेलीग्राम पर सर्च करबे ना तो आराम से पहला नंबर पर आ जात, वहाँ ज्वाइन हो जाए। प्रत्येक क्लास के पीडीएफ मिल जाए एकदम बिल्कुल फ्री में, कोई एको टका चार्ज नहीं दे के जरूरी है। तो चलो सबसे पहले 7वां चैप्टर है अहाँ सबके जेकर नाम है आवाहन। की नाम है आवाहन, जेकर लेखक छथिन भुवनेश्वर सिंह भुवन, ठीक है। तो देखियो हिनकर जन्म पूछत कहिया भेल छले तो ओना तो देल छै एमे फागुन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में या सन 1314 कह सके छी, या डेट याद रखबे तो लगभग 26 फरवरी 1907 ईस्वी के। तो मेन डेटे याद रख ले 26 फरवरी 1907 ईस्वी में। कभी यही टाइप से दे दिया तो याद रखबे अहाँ सब फागुन के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में, ओना अहाँ सबके लेल यह इंपोर्टेंट रहते। तो 26 फरवरी 1907 ईस्वी के जे छै भुवनेश्वर सिंह भुवन जी के जन्म भेल छलनि। पूछत कतऽ भेल छलै तो याद रखबे आनंदपुर, जे कि डेवढ़ी दरभंगा में पड़े छै। जन्म भेल छलनि 26 फरवरी 1907 के। पूछत कतऽ भेल छलै तो आनंदपुर, जे कि डेवढ़ी दरभंगा में पड़े छै। और हिनकर निधन कहिया भेल छलै तो याद रखबे अहाँ सब 11 नवंबर 1944 ईस्वी के। जन्म भेल छलै 26 फरवरी 1907 के, निधन भेल छलै अहाँ सबके 11 फरवरी 1944 ईस्वी के। या एहिमे कह सके छियै ई वाला महीना याद रखबे अहाँ तो याद रखबे अगहन के एकादशी या सन 1352 कह सके छी। ओना ईस्वी अहाँ सबके देल छै तो यह अहाँ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ई ओते ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहला प्रेफरेंस देवे अहाँ सब एकरा और एकरा, ठीक है। ओके बाद शिक्षा में याद रखबे ई मध्यमा केलखिन छल संस्कृत से, बुझिए। और वृत्ति में छलखिन ई पत्रकारिता करे छलखिन, बुझिए। शिक्षा में बस एतबी याद रखबे जे मध्यमा केलखिन छल संस्कृत से, और वृत्ति में मतलब मुख्य जे पेशा छले वो पत्रकारिता केना हिनकर मुख्य पेशा छलनि, बुझिए। ओके बाद चलब हिनकर रचना पर। तो कृति कह लियो या रचना कहबे, बुझिए। कृति या रचना कोई भी लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होय छै, बुझिए। तो कृति में अहाँ याद रखबे हिनकर आषाढ़, जेकरा अहाँ सब अपना गाँव घर के भाषा में कहते हुए अखाड़। तो अखाड़ नहीं कहल जाए छै, सभ्य भाषा में कहबे तो की होय छै आषाढ़। जेना अगहन पूस माघ जेठ बैसाख आषाढ़, तो ओहिना वो आषाढ़ है। ओके बाद स्मृतिकण, जे कि मैथिली में है, और अर्ध एकर हिंदी में। तो ये 3टा रचना हिनकर बहुत महत्वपूर्ण है। पहला आषाढ़, दूसरा स्मृतिकण, ये दोनों मैथिली में है, और अर्घ ये हिंदी में है। अपना सब जेना छठ में पता है ना जो सूर्य देव के अर्घ दै छियै सुबह और शाम, तो वह अर्घ जे है हिनकर हिंदी में रचना है। संपादन में याद रखबे पूछत जे भुवनेश्वर सिंह भुवन जी किनका किनका संपादन केलनि छल तो याद रखबे अहाँ
विभूति के, वैशाली, लेखमाला और तिरहुता समाचार पत्र, ई सब जे छै पत्रिका छलनि जिनकर ई संपादन केलखिन छल। ओहिके बाद आनंद विद्या विधान, ई रामदास रचित एकटा नाटक छै। आनंद विद्या विधान कथी छै तऽ रामदास रचित एकटा नाटक छै जेकर ई संपादन केलखिन छल। सिंपल याद रख लेबै अहाँ सब। ओहिके बाद हिनक काव्य संग्रह आषाढ़ मैथिली साहित्यक मेरुदंड मानल जाइत अछि। तऽ हिनकर जे काव्य संग्रह छै जेकर नाम छै आषाढ़, ई की कह रहल यऽ जे मैथिली साहित्य में जे छै एकदम मेरुदंड मानल जाइ छै, मतलब बहुत ज़्यादा योगदान छै ओकर, मतलब मुख्य भूमिका कहि सकै छी। ओहिके बाद जयकांत मिश्र लिखने छथि जे भुवन जी कवि छलाह, बनौआ कवि नहि प्रत्युक्त प्रकृत कवि छलाह। से कभी कभी मान लिअ लाइन उठा के दऽ देत जे कहत भुवन जी कवि छलाह, बनौआ कवि नहि प्रत्युक्त प्रकृत कवि छलाह, उक्त पंक्ति अछि तऽ अहाँके नीचा में 4 गो लेखक के नाम दऽ देत तऽ अहाँ याद रखबै ई जयकांत मिश्र लिखने छथिन एना जे भुवनेश्वर सिंह भुवन कवि छलाह, ओहो बनौआ कवि नहीं बल्कि एकदम प्रकृत कवि छलाह, बुझलिए। ओहिके बाद याद रखके छै जे प्रस्तुत जे पाठ यऽ अहाँ सबके आवाहन, ई अहाँ सब याद रखबै जे विभूतिक संवत 1994 के अंक 3 सँ संकलित अछि। कभी कभी पूछि देत जे प्रस्तुत पाठ जे यऽ आवाहन ओ कतऽसँ लेल गेल छै तऽ अहाँ सब याद रखबै जे विभूतिक संवत 1994 के अंक 3 सँ संकलित अछि, बुझलिए। चलू एहिके बाद चलै छी हम सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै अहाँ सबके जे आवाहन शीर्षक कविताक भावार्थ लिखू। आवाहन शीर्षक कविता के भावार्थ कह रहा लिखे के लेल या अर्थ स्पष्ट करो, बुझलिए ना, बात एके होइ छै। तो देखियो कह रहा प्रस्तुत कविता में कवि प्राचीन मिथिला सन वर्तमान मिथिला नहीं मानैत अछि। मतलब ई जे कविता है मेनली आवाहन, आवाहन में मेन कवि के उद्देश्य छै जे हम माता सीता के आवाहन कर रहल छियै जे अहाँ फिर से वापस आबि जाओ और जेना प्राचीन काल में हमर मिथिला के एकदम गौरवशाली रहले हन, मतलब अतीत, ओहिना हमरा सबके फिर से गौरवान्वित कर दिया। तैं यहाँ कह रहल यऽ जे प्रस्तुत कविता में प्राचीन मिथिला सन वर्तमान मिथिला नहीं मानैत अछि। मतलब ई जे कविता या आवाहन एहिमे कवि जे छथिन भुवनेश्वर सिंह भुवन ई कह रहल छथिन जे प्राचीन काल में जे मिथिला छलै वो वर्तमान वाला मिथिला नहीं है, मतलब वर्तमान वाला मिथिला के जे छै प्राचीन काल वाला मिथिला नहीं मान रहल छथिन। और अस्तु कवि यह कविताक माध्यम से जनक नंदिनी जानकी के आवाहन कर रहल छथि और वस्तु जे छै कवि जे छै एहि कविता के माध्यम से मतलब जनक नंदिनी जे छलखिन जानकी हुनका आवाहन कर रहल छथिन जे आबू आ पुनः प्राचीन मिथिला जका पुनः एकरा गौरवशील बनाबू। और हुनका आवाहन कर रहल छथिन जे आबू और प्राचीन काल में जेना गौरवशाली छल हमर मिथिला ओहिना फिर से जे छै अहाँ की बनाबू, एकरा गौरवशाली बनाबू। तो उम्मीद है समझ गया है अहाँ सबके जे आवाहन कविता में की कहे छथिन तो कवि मतलब माता सीता के जानकी के आवाहन कर रहल छथिन जे अहाँ आओ फिर से हमर प्राचीन काल में जेना मिथिला एकदम गौरवशाली छलै ओहिना अहाँ सब फिर से बनाबू, बुझलिए। तो मेन वही है। तो आवाहन कविता वाला कोनो भी लाइन अहाँ के उठा के दऽ दिया पूछत मतलब जे कि एकरा कहत जे मतलब अर्थ स्पष्ट करे के लेल तो ओहिमे सिंपल लिख देबै जे प्रस्तुत कविता जे छै अहाँ सबके ओ आवाहन कविता से लेल गेल अछि जेकर कवि छथिन भुवनेश्वर सिंह भुवन जी। और प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कह चाह छथिन जे एहिमे माता सीता के या जनक नंदिनी जानकी के कहि रहल छियै जे मतलब फिर से आबै के लेल मिथिला में कहि रहल छथिन और प्राचीन काल में जे गौरवशाली छलै अतीत मतलब मिथिला के ओ गौरवशाली फिर से बनाबऽ के लेल प्रयत्न कर रहल छथिन, ठीक छै। तो उम्मीद है आवाहन कविता के जे मेन भावार्थ हेतै अहाँ सबके समझ में आबि गेल है। ओहिके बाद चलै छी ऑब्जेक्टिव की ओर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै अहाँ सबके जे भुवनेश्वर सिंह भुवनक जन्म कहिया भेल छलनि। तो भुवनेश्वर सिंह भुवनक जन्म जे भेल छलनि ई याद रखबै अहाँ 26 फरवरी 1906 छलै ना, 26 फरवरी 1906। अभी जस्ट हम अहाँ सबके बतेलहुँ हँ भुवनेश्वर सिंह भुवन के जन्म कब भेल छलै 26 फरवरी 1906 नहीं बल्कि 1907, 26 फरवरी 1907, ठीक छै। चलो दूसरा क्वेश्चन छै जे भुवनेश्वर सिंह भुवनक जन्म कतऽ भेल छलनि। तऽ हिनकर जन्म भेल छलनि दरभंगा में, बुझलिए। तो क एकर बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। तीसरा क्वेश्चन यऽ जे भुवनेश्वर सिंह भुवनक निधन कहिया भेल छलनि। तो भुवनेश्वर सिंह भुवन जी के जे निधन भेल छलनि ओ अहाँ सब याद रखबै भुवनेश्वर सिंह भुवन जी के जे निधन भेल छलनि
निधन कहिया भेल छलै तऽ अहाँ सब याद रखबै, हिनकर निधन भेल छलनि लगभग 11 नवंबर 1944 ईस्वी के। ठीक छै, 11 नवंबर 1944 ईस्वी के। तऽ ग एकर बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। अगिला क्वेश्चन यऽ जे आषाढ़ किनकर कीर्ति अछि। तऽ आषाढ़ किनकर कीर्ति है तऽ पता है, जाहि पर हिनका साहित्य अकेडमी द्वारा जे छै पुरस्कृत कयल गेल छलै, तऽ ई छै रचना भुवनेश्वर सिंह भुवन जी के। तऽ क एकर बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। ओहिके बाद अगिला क्वेश्चन यऽ जे स्मृतिकण किनकर रचना अछि। तऽ स्मृतिकण जे रचना छै अहाँ याद रखबै भुवनेश्वर सिंह भुवन जी के। क एकर बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। अगिला क्वेश्चन यऽ जे आवाहन शीर्षक कविताक कवि छथिन। तऽ आवाहन शीर्षक कविता के कवि के छथिन तऽ याद रखबै भुवनेश्वर सिंह भुवन। ठीक छै। ओहिके बाद क्वेश्चन यऽ अहाँ सबके जे किनका पदरज सँ मिथिला एखनहु पवित्र कहबैत छै। तऽ किनका पद के रखला सँ जे छै अभियो मिथिला पवित्र कहबैत छथिन। तऽ अहाँ याद रखबै जनक नंदिनी सीताक। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही भऽ जायत। अगिला क्वेश्चन छै जे कोन ठामक महिमा वेद पुराण में चर्चित अछि। तऽ कोन ठामक महिमा वेद पुराण में चर्चित अछि तऽ अहाँ याद रखबै केकर, तऽ याद रखबै मिथिला के। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। अगिला क्वेश्चन यऽ जे जानकीक जन्म कतऽ भेलनि। तऽ जनक नंदिनी जानकी के जे जन्म भेल छलनि ओ मिथिला में भेल छलनि। ठीक छै, क बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। अगिला क्वेश्चन यहाँ सबके जे वेद पुराण ककर विलक्षण चरित्रक गुणगान करैत छै। तऽ वेद पुराण केकर विलक्षण गुण के जे छै गुणगान करैत छथिन तऽ याद रखबै ई माता सीता के या जनक नंदिनी के कहि सकै छियै। ठीक छै। ओहिके बाद आबि गेल छी हमसब चैप्टर नंबर 8 जेकर नाम छै बाढ़िक हकरोश। की नाम छै, बाढ़िक हकरोश। बुझि गेलियै, एकरा अहाँ सब बाढ़िक पढ़ैत होबै लेकिन वास्तव में पढ़ल जेतै बाढ़िक हकरोश। ठीक छै, ओना लिखा गेल यऽ गलती तऽ ओ सब पर ध्यान नहीं देबै, कियाकि टाइपिंगो अपने से करै छियै ताहि लऽ कऽ जे छै वीडियो में अहाँ सबके विलम्ब लागि जाइए। नहीं तऽ हम तऽ अगर हमरा कोई क्वेश्चन टाइप कऽ के दे ना तऽ हम 5 गो क्लास पर डे ला सकै छी। बुझि गेलियै। चलो अगर कोई साथी है एहन बना सकै छी हमरा लिए पीपीटी तऽ कमेंट करब। ठीक छै, बात करब हम हुनका से। ठीक छै। तऽ बाढ़िक हकरोश जेकर लेखक छथिन आर.सी. प्रसाद सिंह। तऽ हिनकर पहले हम बायोग्राफी देखै छी तऽ हिनकर जन्म भेल छलनि 19 अगस्त 1911 ईस्वी में। आर.सी. प्रसाद सिंह के जन्म 19 अगस्त 1911 में पूछत कतऽ भेल छलै तऽ एरौथ जेकि समस्तीपुर जिला में पड़ै छै। हिनकर निधन पूछत कहिया भेल छलै तऽ 15 नवंबर 1996 के। जन्म 19 अगस्त 1911 एरौथ समस्तीपुर में, निधन कहिया भेलै तऽ 15 नवंबर 1996 के। शिक्षा में याद रखबै जे इंटर परीक्षा के लेल उर्ध प्रेषित, मतलब इंटर परीक्षा दै वाला छलै, मतलब ओहो नहीं देलखिन छल लगभग। वृत्ति में याद रखबै जे प्राध्यापक छलखिन और हिंदी विभाग कोसी कॉलेज खगड़िया के। प्राध्यापक रहलखिन हिंदी विभाग कोसी कॉलेज खगड़िया के। प्रोड्यूसर रहलखिन हिंदी कार्यक्रम आकाशवाणी इलाहाबाद के। दूटा वृत्ति में याद रखबै प्राध्यापक और प्रोड्यूसर। प्राध्यापक रहलखिन हिंदी विभाग के कोसी कॉलेज खगड़िया के और प्रोड्यूसर रहलखिन हिंदी कार्यक्रम आकाशवाणी इलाहाबाद के। ओहिके बाद कीर्ति में याद रखबै हिनकर कीर्ति इंपोर्टेंट छै। कीर्ति जेना मैथिली के और हिंदी के दुनू अलग अलग कीर्ति छै। मैथिली भाषा के हिनकर कीर्ति छै जेना काव्य संकलन में अहाँ याद रखबै सूर्यमुखी, माटिक दीप, पूजाक फूल। बुझि गेलै, ई 3टा हिनकर मैथिली के काव्य संकलन छै। मैथिली के काव्य खंड कौन कौन छै, सूर्यमुखी, माटिक दीप और पूजाक फूल। 3टा हिनकर काव्य संकलन याद रख लेबै। चौथा में याद रखबै मेघदूत जे संस्कृत से अनुवाद केने छथिन। मेघदूत जे संस्कृत से अनुवाद केने छथिन। ओहिके बाद रचना छै हिनकर हिंदी के। तऽ हिंदी में जे काव्य संकलन छै वो बहुते छै। बुझि गेलियै। तऽ एहिमे जेना देखियौ अहाँ याद रख लेबै जेना आजकल, संचयिता, द्वंद्व समास, समास द्वंद्व समास। ठीक छै, यहाँ एकरा काटि देबै। द्वंद्व समास, सोने का झरना, युद्ध अवश्यंभावी है, मैं जिस देश में हूँ बदल रही है हवा, आस्था का अग्निकुंड, पाती राम के नाम। तो अहाँ एकटा ई याद रख लेबै पाती राम के नाम। उसके बाद आजकल और संचयिता। ठीक है, 3टा बहुत जरूरी है याद रखना है। बाकी सबटा याद रह जात और एकदम सोना पे सुहागा कह सकै छी और अति उत्तम है। नहीं याद रहा तो कम से कम 3टा जरूर नीचा वाला याद रख लेबै, 3टा ऊपर वाला और एकटा मेघदूत जेकर इस संस्कृत में अनुवाद केलखिन छल। बुझि गेलियै। ओहिके बाद बात करब और गीत संग्रह। तो गीत संग्रह के नाम है प्रेम गीत। तो नामे है प्रेम गीत तो की होते गीत संग्रह थे के करता आर.सी. प्रसाद सिंह के। महाकाव्य में याद रखबे उदय और कुंवर सिंह, ये 2टा हिनकर महाकाव्य छलै, उदय और
कुंवर सिंह। प्रबंध काव्य में कथी सब छलै तऽ प्रबंध काव्य में अहाँ याद रखबै चाणक्य शिखा। चाणक्य शिखा कथी छलै हिनकर प्रबंध काव्य। ओहिके बाद खंड काव्य में बंददास संजीवनी अरण्यक भारत सावित्री, ई यहाँ नहियो याद रखबै तऽ चलते, कोनो दिक्कत नहीं छै। कथा संग्रह अहाँ सब याद रख लेबै पंच पल्लव, खोटा सिक्का, काल रात्रि, एक प्याला चाय, आंधी के पत्ते और ठंडी छाया। तो कथा संग्रह थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेब। बाल साहित्य भी एकर कुछ महत्वपूर्ण पोथी सब है, तो बाल साहित्य भी यहाँ सब जरूर याद रख लेबै। बाल साहित्य में याद रखबै चंदा मामा, चित्रों में लोरियाँ, ओना मासी, राम कथा, जादू की बंसी, कागज की नाव, बाल गोपाल, हीरा मोती, जगमग। तो देखियो एमे मेन याद रखे के जेना चंदा मामा भ गेल, ओहिके बाद चित्रों में लोरियाँ, ओहिके बाद याद रखबै अहाँ कागज की नाव, ठीक है, कागज की नाव, और एकटा याद रख ले ओना मासी। 4टा एकर रचना जे छै ई बाल साहित्य वाला जरूर याद रख लेब। ओहिके बाद करब हिनका पुरस्कार कोन कोन भेटल छलनि, तऽ पुरस्कारों के लाइन लेवल छै, समझ सकै छी। साधारण लेखक नहीं छथिन, एकदम बहुत महान कवि छथिन, बुझिए। तो देखियो सूर्यमुखी काव्य संकलन पर जे छै हिनका साहित्य अकादमी और मैथिली अकादमी दुनू द्वारा पुरस्कृत किया गेल छलै। कोन कोन? सूर्यमुखी जे काव्य संकलन छलै ने हिनका, तो सूर्यमुखी बहुत महत्वपूर्ण रचना भ गेल आरसी प्रसाद सिंह के। शुरू से ही हम बता रहा छी जे लेखक के कोनो भी रचना पर अगर कोनो पुरस्कार भेटे छै तो ओहि लेखक के लेल जे छै वो रचना बहुत महत्वपूर्ण भ जाय छै। तै लऽ कऽ आरसी प्रसाद सिंह के बारे में सूर्यमुखी एकदम निश्चित रूपे याद रख लेबै जे सूर्यमुखी एहन काव्य छलै जै पर हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ मैथिली अकादमी द्वारा सेहो पुरस्कृत कयल गेल छलै, ठीक छै। ओहिके बाद मैथिली साहित्य में आरसी प्रसाद बाई के बाबू भुवनेश्वर सिंह भुवन आनले, मतलब मैथिली साहित्य में जे छै आरसी प्रसाद के पूछत के आनलखिन छल तऽ अहाँ याद रखबै भुवनेश्वर सिंह भुवन बाबू जे छलखिन ओ आनने छलखिन आरसी प्रसाद सिंह के मैथिली साहित्य में। ई एकटा फैक्ट भ गेल ऑब्जेक्टिव के लेल। अगिला छै मैथिली साहित्य परिषद 1937 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में जे अधिवेशन भेल छलै ओहिमे एकटा कविता पढ़ल गेल, जे कविता के नाम छलै शेफाली, और एहि कविता पढ़ल गेल तै पर हिनका भेटल छलनि रजत पदक, जेकरा कहै छै ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना। तो ये रजत पदक हुनका भेटल छलनि। तो ये पुरस्कार एते अहाँ सब जरूर याद रख लेबै। ओहिके बाद चले छी हम सब एकर सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव नामे छै बाढ़िक हकरोस। तो बाढ़ि जाने छै ना, मिथिला में लगभग एकदम प्रत्येक बेर बाढ़ि आवे छै, फिक्स छै, और आज तक जे छै एकदम अस्थायी समाधान नहीं भेले हन, कियाकि यहाँ सब नेता सब जे छै एकदम एते बड़ा चोर सब छै ना जे कहियो एकदम नदी में पुल के भसा दै छै, बुझिए। तै लऽ कऽ अभी तक मतलब मिथिला में जे बाढ़ि के अस्थायी समाधान नहीं भेल छै। तै लऽ कऽ कहि सकै छियै जे मिथिला में जब तक बाढ़ि के अस्थायी समाधान नहीं हेतै तब तक एहि कविता के महत्व जे छै एकदम बनल रहतै, बाढ़िक हकरोस। तो चलो पहिला क्वेश्चन यऽ जे बाढ़िक हकरोस कविताक सारांश लिखू या बाढ़िक विभीषिकाक वर्णन पठित पाठक आधार पर करू। बाढ़िक आक्रोश कविता के कह रहा भावार्थ लिखू, या बाढ़ से की क्षति हो छे, या बाढ़ के विभीषिका केहन हो छे उ एक कविता के आधार पर कह रहा लिखबाक लेल। तो देखियो प्रस्तुत कविता जे छे उ श्री आरसी प्रसाद सिंह रचित बाढ़क हकरोश मिथिलांचल प्रस्तुत कविता श्री आरसी प्रसाद सिंह रचित बाढ़क हकरोश में जे छे की कयल छे तो मिथिलांचल बाढ़क विभीषिकाक सजीव चित्रण कयल गेल अछि। मतलब मिथिलांचल में बाढ़ के विभीषिका जो होय छे ओकर एकदम सजीव चित्रण कयल गेल छे, एकदम हूबहू सेम टू सेम अच्छा से चित्रण कयल गेल छे। वस्तुतः सब साल आवा वाला बाढ़ मिथिलांचलक विपन्नताक सबसे प्रमुख कारण अछि। मतलब लगभग सब साल आवे वाला बाढ़ जे छे मिथिला के विपन्नता के या मिथिला में जे क्षति होय छे, गरीबी छे या कुछ कमी छे, ओकर जे सबसे मेन वजह कहबे वो कह सके छे बाढ़ के छे। बुझि गेलिए। कह रहा मुदा एह समस्याक समाधान एखन धरि नहीं भ सकल अछि, लेकिन मुदा कह सके छे जे एहि समस्या के मतलब बाढ़ के समस्या के जे छे अभी तक समाधान नहीं भ पायल हन। बुझि गेलिए। कह रहा बाढ़ अपन विभीषिका देखा कऽ तऽ चलि जाइत अछि, मुदा छोड़ि जाइत अछि त्रासदी। कह रहा बाढ़ जे छे वो अपन विभीषिका तऽ देखा के चलि जाइत छे, लेकिन छोड़ जाए छे कथी तऽ त्रासदी। बुझ गेलिए। और वही त्रासदी से लोक वेद नीक जकाँ उबरियो नहीं पाबैत अछि, तावत अगिला साल फेर आबि जाइत अछि। कह रहा और जे विभीषिका वो उत्पन्न कऽ के जाए छे या जे त्रासदी वो उत्पन्न कऽ के जाए छे बाढ़,
कह रही ओइसे जे छे नीक जकाँ आदमी उबेरियो नहीं पावे छे, तब तक पता चले दूसरा साल फिर से चले ले बाढ़ि। बुझ गए, यह लीला हमेशा रहे छे। तैं मिथिलांचल में बाढ़िक समस्याक अस्थायी निदान होबा धरि एहि कविताक प्रासंगिकता बनल रहल। तैं कह सके छे जे मिथिलांचल में बाढ़ि के अस्थायी समाधान जब तक होते तब तक कह सके छे एहि कविताक जे छे की कह सके छे जे प्रासंगिकता एकदम बनल रहल। बुझलिए। चलो दूसरा क्वेश्चन चले छे। दूसरा है जे बाढ़िक प्रभाव पशु पक्षी पर कोन रूपे पड़ैत अछि। ठीक है, तो बाढ़िक प्रभाव जे छे पशु पक्षी पर कोन रूपे पड़े छे। ठीक है, एमे कुछ फॉल्ट भ गेल छे, कोनो दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन आंसर समझ लिया। तो बाढ़ के प्रभाव पशु पक्षी पर केना पड़े छे, देखियो श्री आरसी प्रसाद सिंहक कविता बाढ़िक आक्रोश में जे छे मिथिलांचलक बाढ़िक विभीषिकाक चित्रण भेल अछि। यहाँ सबके पता है जे श्री आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा जे रचित कविता है यहाँ सबके बाढ़िक आक्रोश, ओहिमे मिथिलांचल के बाढ़ के विभीषिका के बारे में वर्णन कयल गेल यऽ। वर्षा ऋतु में समस्त मिथिलांचल बाढ़िक प्रकोप से ध्वस्त भ जाइत अछि। पता है बरसात के टाइम में संपूर्ण मिथिला जे छे एकदम बाढ़ के प्रकोप से की भ जाय छे, एकदम ध्वस्त भ जाय छे। हिमालयक समीप रहला से मिथिला में कतेको नदी अपन तांडव रूप देखबैत अछि, और हिमालय के नजदीक रहला के कारण जे छे मिथिला में कतेको नदी अपन एकदम तांडव रूप देखबै छे। बाढ़ में मिथिला पर आंगन तहस नहस भ जाय छे, और बाढ़ में जे छे मिथिला के घर आंगन की कैसे एकदम तहस नहस भ जाइत अछि, और मनुष्यक तक कहीं नहीं कुकुर के सेहो भोजन भेटब कठिन भ जाइत अछि। कह रही है मनुष्य के तो छोड़ दियो, कुकुर के मतलब कुत्ता सबके जी भी मतलब भोजन भेटना कठिन भ जाय छे। सांप आ मूस अपन प्राण रक्षाक हेतु एके ठाम उपस्थित रहे छथिन। मतलब कह रही है सांप आ मूस जे कि एक दूसरा के दुश्मन छे, अपन प्राण बचेबा के लेल दोनों समझियो एके ठाम रहे छथिन। भूख प्यास से लोक हकरोश करैत अछि, एक बेरक त्रासदी से लोक उबैर नहीं पाबैत अछि, ता धरि दोसर त्रासदी लोक के तंग करऽ सेहो आबि जाइत अछि। कह रही है एक बेर का त्रासदी से लोग सही से उबेरियो नहीं पावे छे, तब तक पता चले छे दोसर त्रासदी सेहो आबि गेले। तो ये छल पशु पक्षी पर प्रभाव। तीसरा क्वेश्चन यह जे बाढ़िक विभीषिका से महगी कोना बढ़ैत अछि, अपन शब्द में लिखू। बाढ़ के विभीषिका के कारण महंगाई जे छे केना बढ़े छे वो अपना शब्द में कह रही है लिखऽ के लेल। तो देखियो बाढ़िक विभीषिका से फसल नष्ट भ जाइत छैक, रास्ता घाट बाट सब बर्बाद भ जाइत छैक, जहि से बाहर से किछ नहीं आबि पाबैत अछि, तै लऽ कऽ महगी बढ़ि जाइत अछि। देखियो बाढ़ के विभीषिका के कारण की होइ छे, फसल सब तो नष्ट भइए जाइत छै, साथ ही साथ रास्ता घाट सब जे छे बर्बाद भ जाय छे। तै लऽ कऽ हम बाहर से भी कुछ नहीं मंगा पावे छे, तो बाहर से जखने नहीं मंगेबे कम होते अन्न के अभाव, तो की होते स्वाभाविक छे ओकर दाम जे छे बढ़ जाय छे। तो बाढ़ के विभीषिका के कारण फसल तो नष्ट हेबे करे छे, साथ में रास्ता पेड़ा सब बाधित भ जाय छे। रास्ता पेड़ा बाधित होते तो की होते बाहर से हम कुछ मंगा नहीं सके छिए, तै लऽ कऽ जे छे सामान सब पूरा महंगा भ जाय छे, मतलब फसल जे छे महंगा भ जाय छे। अगला क्वेश्चन यह जे बाढ़िक आक्रोश कविता में आयल नदी सभक नाम लिखू। बाढ़िक आक्रोश जो कविता है आरसी प्रसाद सिंह जी के, में कौन कौन नदी के नाम आयल है ओकर कह रही है नाम लिखे के लिए, या एहि कविता में कौन कौन नदी के नाम आयल अछि वही नदी के बारे के स्थिति रहैत अछि वर्णन करू। मतलब वही नदी के बाढ़ में की स्थिति रहे छे ओकर कह रही है वर्णन करबाक लेल। तो देखियो एहि कविता में कोसी, गंडक, कमला, बागमती आ बलान नदी के नाम आयल अछि। ई जे कविता या बाढ़िक आक्रोश आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित एहि कविता में जे छे याद रखबे कोसी, गंडक, कमला, बागमती आ बलान नदी नाम आयल अछि। बाढ़िक समस्या में ई सब नदी के किनार में बसनिहार जीवन दुर्घट भ जाइत अछि, और कह रही है बाढ़ के समय में जे छे नदी सबके किनारे जे भी बसल रहे छे आराम से ओकरा सबके एकदम जीवन की भ जाय छे दुर्घट भ जाय छे। इस वीडियो के जे भी देखे वाला छी अहाँ सब कमेंट करके बताएब, अगर कोई नदी के किनारे रह वाला छी तब, अगर नदी के किनारे रहे वाला छी तो अहाँ सबसे रिक्वेस्ट करब जे छे वीडियो में कमेंट जरूर करब जे बाढ़ के टाइम में अहाँ सबके स्थिति की रहे छे, बाढ़ के टाइम में कौन कौन तकलीफ के सामना करऽ पड़े छे, शॉर्ट में बता देबे कोनो दिक्कत नहीं छे। चलो ओके बाद क्वेश्चन यह जे विपत्ति समय में शत्रुताक भाव कोना समाप्त भ जाइत अछि, अपन शब्द में लिखू। विपत्ति के टाइम में शत्रुता के भाव मतलब जब दुख के घड़ी आवे छे तो ओमे दुश्मनी केना आदमी भुला जाय छे, वो कह रही है वर्णन करे ला। जे विपत्ति के समय में शत्रुताक भाव
कोना समाप्त भ जाइत अछि अपना शब्द में लिखू। तो देखियो बाढ़िक समय में साँप आ मूस एके घर में बैठे छै। कह रहा बाढ़ के समय में साँप आ मूस एके घर में बैठे छै। प्रलय समय में दुनू एक संगे देखल जाइत अछि और प्रलय के समय में कह सकै छै दुनू एके संगे देखल जाइत अछि। दोसर राजा आ रंजक हालत एके रंग रहैत अछि और दोसर राजा आ रंगक हालत दुनू के एके रंग रहै छै। मतलब राजा भी जान बचावे के लिए कोनो ऊंचाइए पर जेते और अहाँ गरीब छिए तैयो अपन जान बचावे के लेल कोनो ऊंचाइए पर जेबे। ओहि टाइम में राजा के महल काम नहीं एते, नहीं अहाँ के झोपड़ी कोनो दिक्कत देत। तै लऽ कह रहल छै जे विपत्ति के समय में शत्रुताक भाव केना समाप्त भ जाय छै। तो देख सकै छी अहाँ सब केना समाप्त भ जाय छै। ठीक छै ने। चलू ओके बाद स्टार्ट करे छी हम। लगभग एकर सब्जेक्टिव खत्म भ गेल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यऽ जे आर.सी. प्रसाद सिंहक जन्म कोन जिला में भेल छलनि। तो आर.सी. प्रसाद सिंहक जन्म कोन जिला में भेल छलनि पता है अहाँ सबके। ई भेल छलै समस्तीपुर जिला में। तो घ एकर बिल्कुल सही आंसर भ जायत। अगला क्वेश्चन यऽ जे आर.सी. प्रसाद सिंहक कोन रचना मैथिली अकेडमी द्वारा पुरस्कृत अछि। तो हिनकर सबसे मेन रचना जे छै ओ सूर्यमुखी पता है काव्य संकलन, जे पर इनका साहित्य अकेडमी द्वारा पुरस्कृत किया गेल छलै। तो ख एकर बिल्कुल सही आंसर भ जायत। तीसरा क्वेश्चन यऽ जे आर.सी. प्रसाद सिंहक प्रसिद्धि कोन रूप में भेटल अछि। तो आर.सी. प्रसाद सिंहक प्रसिद्धि जे भेटल छलै ओ गीतकार के रूप में। तो घ एकर बिल्कुल सही आंसर भ जायत। तीसरा क्वेश्चन यऽ जे आर.सी. प्रसाद सिंह के कोन रचना पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार भेटल छलनि। तो हिनका जे साहित्य अकेडमी पुरस्कार भेटलनि ओ सूर्यमुखी पर। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर भ जायत। ओहिके बाद क्वेश्चन यहाँ सबके जे आर.सी. प्रसाद सिंहक जन्म कहिया भेलनि। तो आर.सी. प्रसाद सिंहक जन्म भेल छलनि 19 अगस्त 1911 ईस्वी के समस्तीपुर में। तो अहाँ सबके निश्चित रूपे याद हैत। अगला क्वेश्चन छै जे आर.सी. प्रसाद सिंहक निधन कहिया भेल छलनि। तो निधन बतेलहुँ हन अहाँ सबके। हिनकर जे निधन भेल छलै ओ याद रखबे आर.सी. प्रसाद सिंह के निधन 1900 लगभग 15 नवंबर 1996 हेबाक चाही। तो आर.सी. प्रसाद सिंह के निधन एक बेर हम कन्फर्म भ जाइ छी। चलू 15 नवंबर 1996 ही सही है। तो एक निधन भेल छलै 15 नवंबर 1996 ईस्वी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन यऽ जे माटिक दीप किनकर रचना अछि। तो माटिक दीप, सूर्यमुखी ये सब किनकर रचना है। तो पता है आर.सी. प्रसाद सिंह के। तो क एकर बिल्कुल सही आंसर भ जायत। अगला क्वेश्चन यऽ जे पूजाक फूल किनकर रचना अछि। तो पूजा के फूल भी किनकर रचना है। तो पता है आर.सी. प्रसाद सिंह के। तो क एकर बिल्कुल सही आंसर भ जायत। अगला क्वेश्चन यऽ जे सूर्यमुखी किनकर रचना अछि। तो सूर्यमुखी भी किनकर रचना है। तो आर.सी. प्रसाद सिंह के जै पर हुनका जे छै साहित्य अकेडमी पुरस्कार सेहो भेटल छलनि। तो याद है अहाँ सबके। अगला क्वेश्चन छै जे बाढ़िक हकरोश कविताक किनकर रचना अछि। तो बाढ़िक हकरोश कविता जे छै ओ किनकर रचना है। तो पता है ये आर.सी. प्रसाद सिंह जी के। तो क बिल्कुल सही आंसर भ जायत। अगला क्वेश्चन यऽ जे मिथिलाक शोक कोन नदी के कहल जाइत अछि। तो बिहार के शोक कोसी के कहल जाय छै। तो मिथिला के शोक भी समझ लियो कोसिये के कहल जेते। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर भ जायत। अगला क्वेश्चन यऽ जे मिथिलाक विपन्नताक प्रमुख कारण थिक। तो मिथिला के विपन्नता या मिथिला में जो बहुत सारा समस्या आवे उनमें मेन समस्या जे छै की छै बाढ़ि छै, जे कि प्रत्येक साल आबि जाय छै और नेता सबके जे छै अभी तक एकर अस्थायी समाधान नहीं सूझले हन। बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन यऽ जे बाढ़िक भीषण जलप्लावन के देख लोक के की होमय लागैत अछि। तो बाढ़ि के भीषण जलप्लावन देख के लोक के की होबय लागै छै। तो कह सकै छियै जे प्राण काँपय लागैत अछि। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर भ जायत। तो चलू यह लास्ट क्वेश्चन छल बाढ़िक हकरोश के। तो चलू आजुक वीडियो में जे छै हम अहाँ सबके चैप्टर नंबर 7 और 8 दुनू कंप्लीट करवा देलहुँ हन। बाकी के जे चैप्टर बचि रहा है ओकरो हम बहुत जल्द कंप्लीट करवा देब अहाँ सबके। और बाकी जे चीज सब बचि जाइ छै जेना व्याकरण वाला पार्ट सब ओहो हम अहाँ सबके कंप्लीट करवा देब। तो कमेंट बॉक्स में अहाँ सब ई बतेनाइ नहीं भूलबै जे अहाँ सबके वीडियो केहन लागल। वीडियो पसंद आवे तो लाइक कमेंट जरूर कर देबै, अपना दोस्त में शेयर निश्चित रूपे कर देबै। और यह प्रकार के वीडियो देखबा के लेल चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेब। तो चलो मिले छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करे छी अहाँ सबके तैयारी बढ़िया से चल रहा है।